ये हिस्सा तो गाइस पहली बार ही खुला आज। ओ भाई हमारी नए लोग कुत्तों को ज्यादा पसंद आ रही। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज आफ्टरनून से हो रही है व्लॉग की शुरुआत। ये शीशा मेरा गंदा सा है, चलो कोई बात नहीं, इसको साफ करते हैं। और आज के हम प्रोग्राम की बात करें। सो हियर इज मिस्टर मानिक। क्या हाल है जी? हैं? ठीक ही है। क्या बोर हो रहे जम्मू में? नहीं। हाँ, आज इनकी बोरियत हम निकालेंगे। तो बेसिकली मुझे याद आता है, ये जो मेरी बाइक है, लास्ट टाइम जब इसकी सर्विस करवाई थी हमने जून या जुलाई में करवाई थी, तब करवाई थी, तब भी मानिक आया था तो करवाई थी। वो दूसरे चैनल पे वीडियो होगी। और आज मेरे को लगता है सर्विस तो चलो है, वीडियो भी इस पे जो है उस टाइम के बाद हाँ उसके बाद आज ही वीडियो बनने वाली है। तो चलो ठीक है, क्योंकि सर्विस के क्या है, इतने कॉल्स आ रहे सर सर्विस पेंडिंग है, सर्विस पेंडिंग है। चलाई तो ये मैंने उसके बाद 400-500 किलोमीटर भी नहीं है, लेकिन क्या है कि सर्विस आपको गाड़ी की टाइम टू टाइम करवानी पड़ती है। फिर वैसे भी ये आया हुआ है, अकेले मेरा मन नहीं करता जाने का, तो आज ये आया हुआ है, तो इसलिए हम लोग निकल रहे हैं। इसकी करवाएंगे सर्विस। और अभी क्या है कि सर्विस सेंटर जो है वो भी कहीं शिफ्ट हो गया हुआ है। पहले वो कहीं इधर छन्नी वाली साइड था, अभी वो शिफ्ट हो गया गंग्याल में, तो वहाँ भी जाएंगे। और आज आपको मोटो ब्लॉग भी दिखाएंगे, रास्ते कुछ और सीन्स होंगे वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखो बाइक कितनी चली हुई है, दिख रहा है इस पे? पता नहीं दिख रहा है 3508। तो लास्ट टाइम जब मैंने सर्विस करवाई है, वैसे चला दी यार, उसके बाद 500 किलोमीटर तो चला ही दी। से इसकी सर्विस जो है 6 महीने में आपको करवानी चाहिए, बट नहीं लग पाता टाइम यार, हो ही नहीं पाता मैनेज। बट आज मैंने कहा नहीं भाई, सर्विस तो गाड़ी की करवानी है, तो चलिए फटाफट से निकलते हैं। क्या है कि बाइक लिए मुझे 3 साल जो है वो पूरे नहीं हुए हैं। 3 साल तक क्या है कि इसकी वारंटी वगैरह वो जो है वो रहता है, जिसकी वजह से जो है ये मतलब सर्विस वगैरह वैसे भी करवानी जरूरी। बट देखो यार, जब गाड़ी चली नहीं रही है तो आप 1 साल में भी ऑयल ना चेंज करवाओ तो कुछ नहीं होता। बट 1 साल के बाद मैंने सुना है करवाना पड़ता है। फिलहाल 1 साल तो नहीं हुआ है, इसको कम ही टाइम हुआ है। बट ठीक है, आजकल क्या है कि मैं इसे आसपास जाने के लिए डेली कम्यूट के लिए यूज़ करता हूँ, और डेली व्लॉग नहीं डालता हूँ, तो उस वजह से मेरे पास टाइम भी होता है। क्योंकि डेली व्लॉग में तो क्या है, हर दिन गाड़ी लेके निकलना होता था ना, तो अब क्या है कि कुछ दिन फ्री भी होते हैं, कोई काम वाम होता है, तो हम फिर बाइक लेके ही निकल जाते हैं। टाइम तो हमारा बचेगा ही, मतलब गाड़ी पे हमें जितना टाइम लगता है उतना टाइम तो आज बाइक पे तो नहीं लगेगा फॉर श्योर। और आज बाइक पे आके मुझे पता चला कि भाई गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अच्छा हुआ मैंने तो फुल स्लीव्स पहन रखी हैं, मानिक ने हाफ स्लीव्स ही पहनी है। बट बहुत लू लाइक ना फीलिंग, मतलब फील हो रहा है ऐसा कि मतलब गर्म हवा एकदम भयंकर तरीके से बज रही है। हम लोगों को ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी खड़े हैं। वैसे मोटो व्लॉग पे ना कोई भी सीन रिकॉर्ड करना काफ़ी इजी रहता है। देखो कहीं भी कुछ होगा, हमें अपने वाले में क्या है, फ़ोन निकालना पड़ता है, फिर फ़ोन निकालने से पता चल जाता है। अभी इसमें कैमरे में तो पता भी नहीं चले, स्टार्टिंग में रिकॉर्ड हो भी रहा है। क्या आगे से उठा, पागल है क्या, गिर जाएगा दोनों। अभी कहीं उतर के फ़ोन पे लोकेशन भी देखनी पड़ेगी कि भाई कहाँ है। वैसे तो गंग्याल में है, बट एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मुझे पता है। और ये फ्लाईओवर बन जाने से ये है कि बाइक वाले और पैदल चलने वालों के लिए थोड़ी सहूलियत हो जाती है। ऐसे छाया में चलाने का अलग ही मज़ा है, छाया में चलाना थोड़ा सा रिलैक्सिंग रहता है। ऑलमोस्ट लोकेशन में पहुँच चुके हैं, मुझे आइडिया था यही लोकेशन। हाँ 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 ठीक है, पहली गली होगी ना। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। अंकल को पता चल गया ये नारंगी रंग के मोटरसाइकिल। अदरवाइज बाइक तो एक कॉमन सी चीज़ ही है, किसी को क्या पता बाइक में, लेकिन उन्हें पता चल गया कि ये ना आ गया KTM। KTM नीचे, चलो भाई साहब बड़ा अंदर जा गया यार। KTM ट्रायम्फ सबका एक साथ ही हो गया क्या? ओहो हो। इधर लगी है KTM की इतनी, लेकिन ये कह रहे हैं KTM उधर है। फर्श बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा है। ये इसकी होगी किलोमीटर्स तो कम ही है, मैंने मैडम से बात की है, पता होगा। सर्विस जो है वो हो रही है, जल्दी हो जाएगा काम। ये हिस्सा तो गाइस पहली बार ही खुला आज। क्या है, पेट्रोल फिल्टर। लीजिए अभी बाइक की सर्विस तो हो रही है। अब यहाँ तो हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला। मानिक भाई भूख लगी है आपको? यार भूख तो लगी है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिलना खाने के लिए। गंग्याल इंडस्ट्रियल एरिया, चलो कोई नहीं। थोड़ा सा क्या है कि उनका भी शायद लंच ब्रेक हो गया ना, बाइक बस हो ही गई थी। ये जी सर्विस हो गई है, 1.5 घंटा बताया था, 2 घंटे लग गए। और बताया था 3500 का एस्टिमेट, 3733 रुपये। तो चलिए कोई बात नहीं, हर बार के साथ जो है सर्विस कॉस्ट बढ़ती जा रही है। पिछली बार करवाई थी तो वो कोई लगभग 3200 के आसपास थी, ये 3700 के आसपास है। बट बाइक एकदम सही हो गई है, अभी चलाने में भी मज़ा आ रहा है। अभी मैं टेस्ट राइड लेकर आया था। अगली बार भी इसकी सर्विस तभी होगी जब तू आएगा। सर्विस के बाद ऑब्वियस सी बात है, चलाने में तो बढ़िया लगता ही है, मज़ा आ रहा है चला के। तो अब हमने कहाँ जाना है? अब हमने यहाँ जाना है। भाई ऑल सेट, चलो जी नान आ गए हैं।
पास में फटाफट से यही मिल रहा था, भूख बहुत लगी थी, कहीं जाने का टाइम नहीं था। नान खाने के बाद आ गए हैं ठिकाने पे अक्षय भैया के पास, तो देखते हैं यहाँ कुछ क्या अपडेट चल रहा है। यहाँ पे कौन है? हाँ जी बोलिए। देख रहे हो क्या यार बहादुर भैया, क्या पहचान ही नहीं रहे हो आप? बहादुर भैया परेशान हो गए, मैं भी अभी जल्दी बता दिया। जल्दी नहीं बता। हाँ चलो तो अक्षय भैया है नहीं है, अभी आते हैं उनका वेट करेंगे। चलिए जी, हमारा निकलने का समय हो गया और अक्षय भैया अभी आए हैं। पहले तो 7 लाख की हार्दिक शुभ। ओहो थैंक यू जी, थैंक यू। और सुनाओ। बस यार 7 लाख के आगे भी कुछ करना ना अब करेंगे कुछ। चलो ठीक है, तो चलिए जी आज का सफर इतना ही है, अभी निकल रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। सो दिस इज डे 2 ऑफ द सेम व्लॉग। तो पिछले कल में आपने देखा, पिछले कल में क्या किया था हमारी केटीएम की सर्विस लेनी बाइक की सर्विस करवाई थी, और आज हमने किसकी सर्विस करवानी है? आज मैं सर्विस नहीं करानी है। तो मैंने मानिक से पूछा, मैंने कहा मानिक यार क्या करें, गर्मी है बाहर, कुछ समझ नहीं आ रहा। कह रहा चलो ऑफ रोड करने चलते हैं। फिर मैंने कहा हैं, फिर मैंने कहा जिप्सी लेने चलते हैं। फिर मैंने कहा चलो रोहन भाई के पास चलते हैं, तो वहाँ चल के करेंगे हम डिसाइड कि आज हमने क्या करना है। और कहीं एक भाई का कमेंट आया था कि तरुण भाई जिमनी कहाँ है, यहाँ है जिमनी। तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक अनोखी चीज जो आपकी गाड़ी को शांत जंगल की तरह महसूस करवाएगी। तो बहुत से लोगों ने ना मेरे से पूछा कि एक ऐसी परफ्यूम बताओ जो हमें नेचर की फ्रेग्रेंस दे। तो मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ लेवेंडर जैसी रिलैक्सिंग और स्वीट फ्रेग्रेंस जो आपके मूड को एकदम सही कर देगी। तो ये है इन्वॉल्व रेन फॉरेस्ट की लेवेंडर फॉरेस्ट फ्रेग्रेंस। तो इस परफ्यूम को आप मंगा सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, और अगर आप मेरा कूपन कोड स्मॉल टाउन राइडर यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 10% ऑफ। हाँ जी रोहन भाई, क्या हाल है, ठीक हो? क्या चक्कर है, कुछ हो गया है? ये सब इसका कमाल है वाकई सारा सही है ना फ्रेग्रेंस? क्या चक्कर है इन्वॉल्व? हाँ वाकई है ना, मुझे गिफ्ट कर दो कोई यार ये आप ही ले लो। मैं नहीं यार। ये हमने अपनी गाड़ी के लिए मंगाई थी, लेकिन ये हम इसकी खुशबू रोहन भाई को इतनी पसंद आई है बिल्कुल। कि ये हम रोहन भाई को गिफ्ट करेंगे। ठीक है रोहन भाई, ये लो। अपनी गाड़ी में लगाऊंगा। तो भाई साहब ये रोहन भाई ने दिखाओ मुझे, बड़ी भयंकर सी चीज है। तो मैंने ना जिम में देखा था कि लोग जैसे वेट लिफ्टिंग से पहले ना इसको यूज करते हैं। तो बस ये बस ऐसे ही थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया, पावर आ गई यार, मजा ही आ गया। इसको क्या बोलते क्या? हाँ अमोनिया सॉल्ट जी। फिलहाल क्या है कि अंदर बैठे हुए थे भाई, गर्मी इतनी ज्यादा थी, क्या करना था। तो जिमनी अपनी तो रेडी हो चुकी है, लेकिन मैंने यहाँ एक चीज देखी भाई, ये अपनी गाड़ी है क्या? इसको क्या हो रखा है? एक तो टायर भी छोटे डले हुए हैं, ऊपर से पीछे से भी खाली हो रखी है। क्या हुआ है ये अपनी गाड़ी को? है भाई साहब वैसे तो यहाँ से लुक्स तो जो है प्यारी लग रही है मुझे, मतलब बस टायर छोटे लग रहे हैं, बाकी तो बढ़िया लग रही है। नई लुक ये रोहन भाई से पूछना पड़ेगा कि क्या किया है इन्होंने हमारी गाड़ी के साथ। और ये जिम्नी कहाँ जा रही है अभी? रोहन भाई आपने जिप्सी का वो उतार दिया, आर्मर, जिप्सी के अस्त्र शस्त्र उतार दिए उन्होंने। ओ भाई, तो ये हमारी जिप्सी की सीटें और ये पड़ा है क्या फॉर चेंज? सोचते हैं क्या करना है। तो अभी हम जिमनी पे से उतारेंगे इसका रूफटॉप टेंट। चलो लेट्स गो ब्रो। पीछे सीढ़ी है, सीढ़ी से पीछे सीढ़ी है, सीढ़ी से ऊपर का दृश्य कहीं चेक करो। चलिए जी, काफी टाइम हो गया, जिप्सी का फील नहीं लिया। और आज तो जिप्सी क्या है कि लग भी कुछ और ही रैली टाइप लग रही है। अब आप मुझे बताओ कैसा लग रहा है, इसका लुक्स अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? मुझे तो अच्छी लग रही है। नहीं बस टायर थोड़े छोटे लग रहे हैं, पहले वाले टायर कहाँ गए वो भी आपको बताएंगे, और नए टायर कौन से आने हैं वो भी बताएंगे। और फिलहाल मानिक का बड़ा मन था जिप्सी। तो चलिए जी, अभी क्या है कि इसका ड्रॉबैक ये बन गया है कि कुत्ते बड़े अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ, पता नहीं क्या है। वो एग्जॉस्ट लगा ना, कुत्ते एग्जॉस्ट करना बड़ी कंपनी।
ये देखो ये देखो। ओ भाई हमारी नए लोग कुत्तों को ज्यादा पसंद आ रही। अरे यार ओ रही एक करेला ले भैया ने। चलो जी, काफला जुड़ता गया। तो अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इनकी वो सुनते रहे, इसलिए हम निकल गए फटाफट से आगे। छोटा सा चक्कर मारने आए थे और गाड़ी हमारी बंद होगी। मैंने कहा क्या हुआ? माने क्या हुआ? बता क्या हुआ है? बाहर नहीं छोड़ी हुई बैटरी। मतलब ये जोड़ी तो होगी लेकिन ये निकल कैसे गई, ये कंफ्यूजन है। अब इसको हम लेके कैसे जाएंगे? चलो अभी ऐसे लगाते हैं तो इतने में ये पावर तो ले ही लेगी, तो चलो। क्या है यार मानिक? ओ जी अभी आ चुके हैं वापस और अभी ये कुत्ते जो है वो फिर से रेडी होने वाले हैं। मानिक तो पकड़ लिया। गाड़ी का नया लुक सबसे ज्यादा कुत्तों को पसंद आ रहा है। वही ना, लगता है अब कुत्तों का मूड नहीं है, पहले ही थक गए, अब नहीं पढ़ रहे। उन्होंने एक को नहीं पढ़ा, पिछले पीछे भी आया था, एक वो भी नहीं पढ़ा। हाँ मतलब पहले तो पता है गाड़ी निकलने ही नहीं दे रहे थे, अब तो बिल्कुल ही नहीं, मतलब पढ़े ही नहीं बिल्कुल भी। हम दोपहर से ही निकले हुए हैं तो खाना हम लोगों ने खाया नहीं है। मैंने इससे पूछा मानिक से क्या खाएगा। मानिक क्या खाएगा? फेमस है फेमस है। अब फेमस तो यहाँ 2-4 जगह, आप कौन सी जगह जाना है? जो जहाँ जो जल्दी आएगी उसी में। हैं? जो पहले है। जो पहले हाँ तो ऐसा भी यहाँ पास में ही है एक, मतलब उतने फेमस, मतलब मैं ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ राजमा चावल का, अच्छे लगते हैं मुझे बट ऐसा नहीं है कि चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ जीवल वाली साइड में एक शॉप है, वहाँ कहते हैं अच्छे मिलते हैं, तो वहीं चल के खाते हैं। अब देखते हैं भाई साहब को अच्छे लगेंगे। वैसे जो घर पे बनते हैं ना हमारे, उसका मुकाबला वो टेस्ट कहीं नहीं मिला मुझे आज तक जो हमारे घर पे बनते हैं। बट चलो ठीक है, अब बाहर तो जो मिले तो वही खाना पड़े। बकर वाले राजमा चावल एनर्जी लो गई है। एनर्जी लो, अच्छा खाना नहीं मिला, एनर्जी लो गई है। ये जी एक चीज़ तो पता चल गई कि वापसी भी हमें इस साइड से नहीं आना है। यहाँ देखो कितना जाम लगा हुआ है। गाड़ी हमने वहाँ पार्क कर दी है पीछे कहीं, वो दिख रही है आपको कोने में, और यहाँ रिपोर्टिंग भी चल रही है। इंटरव्यू तो नहीं देना पड़ेगा। राजा साहब के राजमा चावल आ गए हैं, बताओ टेस्ट करके। अभी वैसे नहीं अच्छा, ये तो कह नहीं सकता वैसे। नहीं ठीक है मस्त है। तो चलिए जी फाइनली पहुंच चुके हैं रूम पे वापस, और देखो जिमनी के ऊपर से टेंट लग उतर गया है तो अच्छी लग रही है। तो आज का दिन भी बस ऐसे ही निकल गया। क्या बोलना चाहोगे मानिक जी? क्या बोले यार, जो सोच कर आया था ना वो एक्चुअली हो नहीं पा रहा है, तो उसमें कुछ दिक्कत आ रही है। बट बस बड़ा हो गया, अब 1-2 दिन में कर ही देंगे। व्लॉग भी नहीं आ पा रहे उस चक्कर में। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, सब चलता रहता है। ये मंथ ना आप ऐसे ही लेके चलो, अगले महीने से कम बैक करेंगे।